घंटों के लिए चक्का जाम किया गया था और इसमें बादल जी का सबसे बड़ा सहयोग नजर आया, और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में किसानों के द्वारा आज जो 6 तारीख को चक्का जाम किया गया, वह चक्का जाम पूरी तरह से अभूतपूर्व रहा। और दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के इस चक्का जाम को रोकने के लिए कील, तारें, बड़ी बड़ी दीवारें, रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, पारामिलिट्री फोर्स तक को उतारा था। किसान जो हमारा अन्नदाता है, पिछले 73 वर्षों में आज तक इतना बड़ा घोर अनर्थ और अत्याचार किसानों पर नहीं हुए। आज के इस अभूतपूर्व चक्का जाम से केंद्र की हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों का यह काला कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, देश इसे स्वीकार करने के मूड में नहीं है। झारखंड में डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी। किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। रांची में जहां बूटी मोड़ पर हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने मोर्चा संभाला, तो यहाँ दुर्गा सरन चौक पर माननीय विधायक राजेश कच्छप ने संभाला। तो वहाँ बोकारो में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी ने मोर्चा संभाला। तो वहीं देवघर और दुमका में श्यामल किशोर सिंह और संजय मुन्नम ने मोर्चा संभाला। वहीं पलामू के जो बॉर्डर हैं, वहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और दिल्ली की रायसीना सल्तनत तक आवाज़ पहुँचाई है कि यह काला कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, हम इस आंदोलन में लगे रहेंगे। और नरेंद्र तोमर जी का यह बयान कि काला क्या दिखती है, पूरी काली ही है। अगर आपको नहीं दिखती तो जो पसंद नहीं है वो कानून वापस ले लें। जिस तरीके से 26 तारीख को कहा जा रहा था, जो अब तक कभी भी उग्र नहीं हुए थे किसान, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे कि कुछ दिन 26 तारीख को अलग तरीके का झंडा फहराया है किसानों ने। क्या लगता है, इस पर जांच की ज़रूरत है? कहीं कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। कोई झंडा, न कोई झंडा उसको कहते हैं ना जहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका, चाइना का झंडा फहरा। कौन से झंडा फहराया? पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ब्लू, ये तो हमारी संस्कृति का झंडा है। ये पीला झंडा, लाल झंडा, ब्लू झंडा, हरा झंडा, ये तो हमारी प्रगति का झंडा, यही झंडा तो फहराया। किसानों को कहा जाता है कि उन्होंने झंडा ये जो फहराया ये अपमान किया है। बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी को अपमान नहीं कर रहा है। ये बीजेपी केंद्र की सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए और बदनाम करने के लिए वो हर हथकंडा अपनाया। आप याद कीजिए किस तरह से कोई खालिस्तान समर्थक बता रहा था, कोई पाकिस्तानी बता रहा था, कोई कनाडा से फंडिंग बता रहा था। आटा गिन रहे हैं कि आटा कहाँ से आ रही है। अरे आप तो बता नहीं पा रहे हैं, ये बताइए कि 300 किलो का RDX पकड़ा रहा है, वो कहाँ से आया। ये नहीं बताने के बजाय ये पूछ रहे हैं कि आटा कहाँ से आया। ये सब बीजेपी की साजिश है कि किसानों को थकाया जाए, हराया जाए। लेकिन वाह रे टिकैत और किसान संगठन एक बूंद आंसू ने पूरे देश के किसानों को एक बार फिर से इकट्ठा और ताकत कर रहा है। और इनको किसान नज़र नहीं आ रहे हैं, इनको कांग्रेस नज़र आ रहे हैं। इनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे हरसिमरत कौर बादल, उनको तो ये समझा नहीं पाए कि इस आंदोलन में जो उनके साथ सरकार में शामिल थे उनसे अलग हो गए। बात वो नहीं है। मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि घर में भी अगर कोई फैसले होते हैं और अगर परिवार के सदस्य उस फैसले से नाखुश रहते हैं तो अभिभावक उस फैसले को वापस लेता है तो लोग उनको धन्यवाद देते हैं। इसमें उनकी इज्जत नहीं जाती। अगर केंद्र की सरकार इस काले कानून को वापस लेगी तो उनकी इज्जत नहीं जाएगी। मान वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए। और हम लोगों ने भी जब ब्रिटिश हुकूमत को हरा सकता है ये किसान आंदोलन, तो ये निकम्मी सरकार कौन से खेत की मूली है जो इसको झुक नहीं सकती। न सिर्फ झुकना पड़ेगा, जो अन्नदाता के आंदोलन को, ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगी। 10 तारीख को हम प्रखंडों में अधिवेशन करने जा रहे हैं। 13 तारीख को जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा है हमारा,
और 20 तारीख को पूरे देश में राज्य स्तरीय सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली है। इनकी नींदें खराब हो जाएंगी, इनके चूल्हे हिल जाएंगे अगर किसानों के खिलाफ ये आंदोलन चंद मुट्ठी भर उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने का इनका फैसला जब तक वापस नहीं होता है। अगर इन सब के बावजूद ये 3 काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है या इस पर कोई भी बयान नहीं देती है कि हम इस पर जांच वापस से सोचते हैं या इस तरीके की बातें नहीं आती हैं, तब किस तरीके से किसानों का सहयोग आपकी तरफ से मिलेगा? देखिए, हमारा पूरा सहयोग है किसानों को और इसमें केंद्र की सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। अन्नदाता हमारा मालिक है, भारत की आत्मा है और देश की आत्मा अगर छलनी होगी तो कभी भी यह देश माफ नहीं कर सकता। यह एक प्रजातांत्रिक देश है।